इजराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। ये जहाज यमन के रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, तभी इस पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल के ड्रोन टूट पड़े। पाकिस्तान पर यह इजराइल का पहला और अनोखा हमला है। डील के बाद पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर हथियार देने तक की बात कह डाली। इन सब बयानों से पाकिस्तान ने बेवजह इजराइल से अपनी दुश्मनी को बढ़ा दिया। अब खबर है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया है। जहाज लाल सागर में था, तभी ये हमला हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि एक पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने अपने हमले में एक ऐसा खेल कर दिया, जिसके बाद अब तो सऊदी अरब भी इजराइल के इस हमले की तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले आपको इस धमाकेदार खबर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जिस जहाज पर हमला हुआ है वो यमन के पोर्ट पर खड़ा था। इस जहाज पर 27 लोगों का दल सवार था, जिसमें से 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाल का नागरिक शामिल था। इजराइल ने यमन के हूती आतंकियों पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान के इस जहाज पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के इस जहाज में आग लग गई। पाकिस्तानी जहाज पर लिमिटेड स्ट्राइक करके इजराइल ने अपनी मंशा बता दी है। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर गाजा की खूब तारीफ कर रहे थे, इजराइल को गालियां दे रहे थे। ऐसे में इजराइल ने भी पाकिस्तान को तोहफा दे दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में डिफेंस डील की, जिसके मुताबिक दोनों में किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी को परमाणु हथियार देने तक की बात कह डाली, लेकिन इन सब बयानों से पाकिस्तान ने बेवजह इजराइल से अपनी दुश्मनी मोल ले ली है। खबर है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर खतरनाक हमला किया है। दावा है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने बंधक बना लिया। जहाज लाल सागर में था, तभी ये हमला हुआ और पाकिस्तानियों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब हूतियों ने खतरनाक हमला बोला। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की कि एक पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ। एलपीजी टैंकर आग लगने के बाद बंदरगाह पर फंस गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी और एक गैस टैंकर में विस्फोट हो गया। क्रू ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन इसी दौरान हूती विद्रोहियों ने धावा बोल दिया। पाकिस्तानियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, वो इधर उधर भागते नजर आए। हूतियों ने पूरे दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया। इजराइल ने जानबूझकर पाकिस्तान के उसी जहाज को निशाना बनाया जिसमें एलपीजी गैस भरी थी, ताकि पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति पर ही हमला किया जाए। बहरहाल अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज बताते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई थी। वही डील जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज को ऐसी जगह पर ठोका है जहां पहले से ही सऊदी अरब का दुश्मन बैठा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया था। उनके दावे के मुताबिक तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के ही हूती विद्रोहियों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने पुष्टि की कि 17 सितंबर को यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जो अब हूतियों के कब्जे में है। अभी तक इन्हें रिहा करने को लेकर पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बड़ी बात यह है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से लैस ये टैंकर पाकिस्तान आ रहा था, जिसमें 27 लोग सवार थे। लेकिन अब उनकी सुरक्षा का दायित्व जब पाकिस्तान पर आया, तो अभी तक पाकिस्तान के हाथ इस पूरे मामले को लेकर खाली है। पाकिस्तान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसके नागरिकों का कोई अता पता नहीं और यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे में वो अब भी कैदी बनकर रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक मौजूद था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी थी और एक गैस टैंक में विस्फोट हो गया। क्रू ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन इसी दौरान हूती विद्रोही वहां पहुंच गए। नाव में सवार होकर उन्होंने शिप को घेर लिया और तुरंत वहां मौजूद लोगों को अगवा कर लिया। बता दें, इससे पहले पाकिस्तान के विदेश विभाग की तरफ से जारी बयान में इजराइल का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अब
खुद होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ये इजराइल का ड्रोन हमला था जिसकी जद में पाकिस्तानी शिप आई है। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 27 चालक दल के सदस्यों कैप्टन मुख्तार अकबर सहित 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली वाले एक एलपीजी टैंकर पर 17 सितंबर 2025 को रास अल असा बंदरगाह यानी हूती नियंत्रण वाले इस बंदरगाह पर खड़े एक इजरायली ड्रोन ने हमला कर दिया, जिसके बाद एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हुआ। चालक दल के सदस्य आग बुझाने में तो कामयाब रहे, लेकिन वहां से बचकर निकल पाने में नाकामयाब रहे। बाद में जहाज को हूती नौकाओं ने रोक लिया और चालक दल के सदस्यों को जहाज पर ही बंधक बना लिया। अब पूरे मामले को लेकर अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथ खाली ही हैं और अभी भी पाकिस्तानी नागरिक हूतियों के गिरफ्त में।